बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और उसमें हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम दो वैल्यूज़, दो नंबर्स पास करेंगे और वो फंक्शन हमें उन दो नंबर्स का सम करके रिटर्न करेगा, दो नंबर्स को ऐड करके रिटर्न करेगा। सो प्रोग्राम का स्टेटमेंट है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड out the sum of two numbers passed to a function। मीन्स हमने दो नंबर्स को जो है फंक्शन को पास करने हैं और फंक्शन ने सम करके उन दो नंबर्स का समेशन हमें देना है। सो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main। और यहाँ पर हम कहते हैं कि हम फंक्शन कॉल कर लें, ठीक है, और उनको कोई नंबर्स पास कर लें 5 और 6 और हमने अभी सम फंक्शन बनाना है और चूंकि हम दो नंबर्स पास कर रहे हैं तो उनके लिए पहले नंबर के लिए उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंट। कोई भी वेरिएबल आप जो हैं वो नाम दे सकते हैं और दूसरे नंबर के लिए भी एक पैरामीटर हम यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पे अब हम इन दो नंबर्स को जमा करेंगे। सो एक थर्ड वेरिएबल मैं बना रहा हूँ और इसको मैं असाइन कर रहा हूँ a+b और यहाँ पर मैं इसका रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ the sum of a and b और the sum of the values that are passed। वो वैल्यूज कहाँ पर पड़ी हुई हैं, एक वैल्यू a में है और दूसरी वैल्यू हमारे पास वो b में है और इनका रिजल्ट जो है वो इसमें पड़ा हुआ है, सी में पड़ा हुआ है। तो मैं जो है ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। ये मेरी फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है, इसके ज़रिए से कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा सम को और यहाँ पर दो वैल्यूज़ मैं पास कर रहा हूँ। जो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ उनको आर्गूमेंट्स कहा जाता है और जिन वेरिएबल्स में ये आर्गूमेंट्स असाइन होंगी उनको पैरामीटर्स कहा जाता है। सो 5 विल बी असाइन टू a एंड 6 विल बी असाइन टू b और यहाँ फंक्शन को जब कंट्रोल मिल जाएगा तो इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ये सब के सब एग्जीक्यूट होंगी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ c और c को असाइन कर रहा हूँ a+b, a और b को जमा करके c को असाइन कर रहा हूँ और ये रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ इन दोनों का समेशन। यहाँ प्रोग्राम में एक चीज़ की कमी है और वो है फंक्शन का प्रोटोटाइप या फंक्शन को हमने डिक्लेयर नहीं किया। अगर इसको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कॉलिंग स्टेटमेंट पे हमें एरर मिलेगा कि ये फंक्शन दिस इज अनडिफाइंड। ये जो है यानी जो हेडर फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं इसके नेम स्पेस में जो है ये फंक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए 5 + 6 11। जी, so the sum of 5 and 6 is equal to 11। 5 and 6, the sum of 5 and 6 and 6 is 11 is equal to 11। so दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। sum of 5 and 6 is 11 equals to 11। यहाँ पर आप 5 और 61 कर लें तो हमारे पास पैरामीटर्स में ये वैल्यूज पास होंगी 5 and 61। सो द रिजल्ट इज 66। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया समेशन के लिए। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमने फंक्शन बनाया। क्या जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर हम नंबर्स पास कर रहे हैं तो क्या हम जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, जो वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। मैं वेरिएबल्स l, m डिक्लेयर कर लेता हूँ और सी आउट इंट्रो टू नंबर्स, यूजर से नंबर लेता हूँ, ठीक है, और सी इन एल के लिए यूजर से वैल्यू लेता हूँ और एम के लिए यूजर से वैल्यू लेता हूँ।
और अब सिंपल जो है यानी मैं L कामा M पास करता हूँ इंस्टेड ऑफ पासिंग कांस्टेंट. नाउ आई वांट टू पास वेरिएबल्स हुज वैल्यूज आर एंटर्ड बाय द यूजर. यानी मैं अब जो है वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ. तो देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा. तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. Enter two numbers, so let's suppose the number is 3 and 4, so the sum of 3 and 4 is 7. बिल्कुल एग्जैक्टली ये काम कर रहा है, इसमें कोई भी इशू नहीं है. प्रोग्राम को मैं आप लोगों के सामने जो है ये पूरा कॉपी नहीं हुआ, इसको कॉपी कर लेते हैं जी और अभी मैं पेस्ट कर लेता हूँ. अच्छा, तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी मैं आपको जो है इसकी एग्जीक्यूशन करके समझाता हूँ. ये देखें हमारे पास जो है यानी L डिक्लेयर हो जाएगा मेमोरी में. ठीक है, मेमोरी में L बन गया और यहाँ पर M. एग्जीक्यूशन आपकी हमेशा जो है प्रोग्राम की हमेशा मेन मेथड से शुरू होगी. तो मेन मेथड में सबसे पहले क्या हो रहा है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं. तो इंट L और M. तो यहाँ पर जो है L और M मेमोरी में बन जाएंगे. इंटू टू नंबर्स ये मैसेज आ जाएगा. यूजर अभी वैल्यू इंटर करेगा. सो लेट्स सपोज द यूजर इंटर्स 5. सो 5 विल बी स्टोर्ड इन L. 5 विल बी स्टोर्ड इन L. और लेट्स सपोज यूजर इंटर करता है 6. सो द सेकंड नंबर दैट इज 6 दैट इज इंटर्ड इन M. तो L और M यहाँ पर अभी हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. यूजर L और M की वैल्यू जब एंटर करेगा उसके बाद यूजर जो है इस फंक्शन को कॉल कर रहा है तो कंट्रोल चला जाएगा सम फंक्शन में और साथ में हम भेज रहे हैं L और M. तो L जो है वो वेरिएबल है, दैट इज नॉट अ वैल्यू, और M दूसरा वेरिएबल है. तो यहाँ पर जो है L असाइन हो जाएगा A में और M असाइन हो जाएगा B में. ठीक है, तो ये यहाँ पर L की जो वैल्यू है तो वो असाइन हो जाएगी A में. तो असल में क्या हो रहा है, L की क्या वैल्यू है 5. सो 5 जो है इस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल्स या पैरामीटर्स डिक्लेयर हो जाएंगे. एक का नाम है A, तो उसमें असाइन हो जाएगा L की वैल्यू. मीन्स L की एक कॉपी जो है उसकी वैल्यू की एक कॉपी बन जाएगी और वो जो है A में असाइन हो जाएगी. और दूसरा वेरिएबल बन जाएगा पैरामीटर B और M की वैल्यू उसमें असाइन हो जाएगी. तो M की वैल्यू क्या है 6, तो उसकी एक कॉपी बन के B में असाइन हो जाएगी. यहाँ पर अभी यहाँ पर हम एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं विद द नेम C. और इस वेरिएबल के लिए जब डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में ये क्रिएट हो जाएगा. और यहाँ पर हम कह रहे हैं C इज इक्वल टू A प्लस बी. तो A की वैल्यू मेमोरी से आ जाएगी A में और B की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ले लेगा मेमोरी से. तो A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 6. सो 5 प्लस 6 द रिजल्ट इज 11 और ये 11 असाइन हो जाएगा C में. तो C में आ जाएगा हमारे पास 11. और यहाँ पर इसके बाद है C आउट द सम ऑफ. तो ये जो है एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा. A की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी. तो A की वैल्यू है 5, द सम ऑफ 5, और यहाँ पर ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा. और B की वैल्यू है 6, सो B की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सो द सम ऑफ एज इट इज के लिए मैंने अंडरलाइन किया. द सम ऑफ A की जगह 5, द सम ऑफ 5 एंड 6 इक्वल्स टू, ये भी एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू C की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 11. सो स्क्रीन पर हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा द सम ऑफ A एंड B इक्वल्स टू 11. अब फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई. याद रखें प्रोग्राम हमारे पास तब खत्म होगा जब मेन मेथड में तमाम स्टेटमेंट्स खत्म हो जाएंगे. तो ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होगी तो यहाँ पर कंट्रोल चला जाएगा सम के बाद वाले स्टेटमेंट में. तो बाद वाला स्टेटमेंट ये हमारे पास क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है. तो यहाँ पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी और स्क्रीन पर हमारे पास ये मैसेज रह जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम कांस्टेंट्स पास कर सकते हैं और हम इस फंक्शन को जो है वो वेरिएबल्स भी पास करते हैं. और इस किस्म के पासिंग को कहा जाता है पासिंग बाय वैल्यू, पासिंग आर्गुमेंट्स. क्या इसका टाइटल क्या है, ये जो है आगे जो है एक और तरीका भी है
उसको कहा जाता है पासिंग बाय रेफरेंस। सो यहाँ पर जो है इसको कहा जाता है पासिंग बाय वैल्यू, बाय वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है फंक्शंस को, वेरिएबल्स जो हैं वो पास कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मैं एक और वीडियो जो है वो सेंड करूँगा, जिसमें हम जो है फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।